इशिता और मीका को हुई जेल, उन्हीं की चाल उन पर पड़ गई भारी। दोस्तों सीरियल ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में जहाँ पर कि मीका इशिता कुणाल से मिलकर उससे सीडी मांगती है और कुणाल यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप मांगता है। लेकिन इशिता कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बहुत शातिर इंसान हो, इसलिए जब तक तुम सीडी नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगी, और अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं सबको वायरल कर दूंगी। और ये सारी बातें पुलिस वाले सुन लेते हैं। दोस्तों ये सब कुछ अशोक और कुणाल शगुन का प्लान होता है ताकि वे इशिता को उसी के जाल में फंसा सके। यहाँ पर मीका और इशिता पुलिस वालों से कहते हैं कि ये आदमी ब्लैकमेलर है, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन पुलिस वाला कहता है इशिता जी हमने सारी बातें सुन ली है, आप किस तरीके से इतने बड़े नामी लॉयर को ब्लैकमेल कर रही हो, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मीका भी कहती है कि पुलिस सर हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन कुणाल सेठी ने ऐसा ट्रैप प्लान करा होता है जिसकी बदौलत इशिता और मीका को जेल हो जाती है। इशिता को इवन एक फोन कॉल करने का मौका तक नहीं मिलता है। दूसरी ओर शगुन जो होती है वो इन्फॉर्म करती है मीडिया रिपोर्टर्स को ताकि न्यूज में ये आ सके कि इशिता और मीका मिलकर लॉयर को ब्लैकमेल कर रही हैं। दूसरी ओर मिहिर सोच रहा होता है कि भाभी और मीका क्या कर रहे होंगे। तभी रमन आकर बताता है कि मैं कुछ दिनों तक बिजी रहने वाला हूँ, मैं कुणाल सेठी के साथ पीयू की कस्टडी का केस लड़ूंगा, उसी के सिलसिले में बात करनी है। मिहिर सोचता है कि भाई को मुझे कुणाल की सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन वो रुकता है जब तक इशिता भाभी ये प्रूफ न कर दे कि वो कल्प्रिट है। दोस्तों अब यहाँ पर जब इशिता और मीका जा रहे होते हैं तब मीडिया के सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं। कुणाल सेठी अशोक खन्ना को कॉल कर बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो बड़ा ही सक्सेसफुल निकला। दूसरी ओर यहाँ पर आदित्य जो होता है आलिया के साथ रोमांस कर रहा होता है। उसी दौरान वहाँ पर रमन आता है। जब यहाँ पर आदित्य एकदम हैरान होकर खड़ा होता है तो रमन उसे ऑर्डर देता है कि आज की प्रेजेंटेशन तूने देखनी होगी। लेकिन यहाँ पर आदित्य बोलता है कि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है। रमन बोलता है कि प्रैक्टिस करो, इंडिपेंडेंट बनेगा तभी तेरी शादी होगी। यहाँ पर वे पूछता है कि रोमी चाचू कहाँ पर है, तो रमन बताता है कि वो फैक्ट्री गया है काम से, तुझे मिहिर हेल्प कर देगा। अब यहाँ पर आलिया आदित्य को शर्म आ रही होती है और वे दोनों ही अपनी ओर निकल जाते हैं काम करने के लिए। दूसरी ओर मीका जो होती है वे इशिता से माफी मांगती कि अक्का आप मेरी वजह से फंस चुकी हो। लेकिन इशिता कहती है अब जो होना था वो हो गया, लेकिन इस मुसीबत से कैसे निकले ये सोचना है। यहाँ पर कुणाल जो होता है वह इशिता मीका को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इशिता यहाँ पर इंस्पेक्टर को बताती है किस तरीके से कुणाल मीका को ब्लैकमेल कर रहा था मिहिर और उसकी फोटोज के साथ। पुलिस वाला भी कहता है इशिता जी मैं आपको जानता हूँ, आपके परिवार को भी, लेकिन सारे सबूत आपके खिलाफ है, मैं चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। दूसरी ओर मीडिया में मीका और इशिता बदनाम हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शगुन पूछते अशोक से कि असली सीडी आखिरकार किसके पास है। अशोक खन्ना बताता है कि वो सीडी मेरे पास है और मेरे घर पर तो चेकिंग करने से कोई रहा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं मीका इशिता दोनों को बदनाम कर दूंगा। दोस्तों अब यहाँ पर रमन जो होता है आलिया मिहिर और आदित्य के साथ मीटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है। तभी उसकी एक एम्प्लॉय आती है जो कि रमन को न्यूज देखने को कहती है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही सभी लोग न्यूज देखते हैं तो वह सब शॉक रह जाते हैं, क्योंकि न्यूज में हर तरफ यही दिखाया जा रहा था किस तरीके से इशिता और मीका ने मिलकर एक नामी लॉयर को बदनाम करा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है। रमन इसके बाद फौरन ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। मीर को फिक्र हो रही होती कहीं मीका और भाभी नई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए हैं। दोस्तों दूसरी ओर मधु इस बात से परेशान होती कि उसकी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। सिमरन उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई सब ठीक कर देंगे, आप प्लीज हिम्मत से काम लीजिए। लेकिन मधु को अपनी दोनों बेटियों की काफी फिक्र हो रही होती है। रमन जब पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो कुणाल सेठी कहता है कि आप क्या अपनी बेटी का केस लड़वाने के लिए मेरे पास आए हो, लेकिन मैं आपका केस नहीं ले सकता हूं। आपकी बीवी को देखकर तो लगता है अच्छा है कि पीयूष शगुन के पास है। रमन कहता है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा, आप मुझे और मेरी बीवी को गलत समझ रहे हैं, और वे कुणाल से सॉरी बोलता है इन सब के लिए। दूसरी ओर शगुन जो होती है वे पीहू के आगे ड्रामा करती है और बताती है कि इशिता तो बहुत बुरी है, और वे पीहू को जानबूझकर वो न्यूज दिखाती है जिससे कि पीहू के मन में इशिता और रमन के लिए नफरत और भी बढ़ जाए। शगुन यहाँ पर पूरी तरीके से पीहू को मैनिपुलेट कर रही है ताकि वह रमन के खिलाफ भड़का सके अपनी बेटी पीहू को और रमन उसकी कस्टडी कभी ना ले पाए। रमन यहाँ पर कुणाल सेठी से माफी मांगता है जो कुछ भी इशिता ने करा उसके लिए, और यहाँ पर वह इशिता मीका दोनों को ही जेल से छुड़वा देता है। तभी वहाँ पर वो घर पहुँचती है तो यहाँ पर मिस्टर भल्ला कहते हैं कि इस वक्त इन दोनों से बात कोई नहीं करेगा, अब इन दोनों को आराम करना है। रूही जो होती है अपनी इशिमा के लिए बहुत परेशान होती है। रमन इशिता से कहता है कि हमें बात करनी होगी। अब मीका रोमी को सारी सच्चाई बताती है किस तरीके से मिहिर और उसको कुणाल ने ब्लैकमेल करा था और किस तरह इशिता की प्लानिंग की वजह से ही मिहिर और वो बच पाए। लेकिन रमन जीजू जो है वो इशिता अक्का पर बहुत नाराज है
रोमी जब सारी बातें सुनता है मीगा की तो वो उसे प्यार से माफ कर देता है और कहता अगली बार से तुम्हें मुझे सब सच बताना होगा, मैं बार बार नहीं मानूंगा। दूसरी ओर रमन जो होता है वो कहता है कि तुम चाहती क्या हो आखिरकार इशिता, तुम्हारी वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। अच्छा भला मैंने कुणाल सेठी को चूज करा था कि वो मेरी पीहू को मेरे पास लाएगा, लेकिन तुमने वो खुशी भी बर्बाद कर दी। अगर तुम मुझे बताती तो इसमें गलती क्या थी। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।